नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज एक महिला की हम कहानी देखेंगे। वो जो महिला है वो कुछ इस तरीके से अपनी कहानी कहती है कि बचपन से जैसे गले पर कोई ऐसी चीज़ आए, जैसे सोते समय हम चद्दर भी अगर गले पर ले तो भी वो एकदम घबरा जाती थी। गले पर उसके माँ कुछ बातें कर रही है और उसमें उसकी माँ का हाथ समझो उसके गले में ऐसे लग गया, फिर भी वो घबरा जाती थी। वो खुद भी अपने गले को हाथ लगाने से घबरा जाती थी। उसको ये लगता था कि अब मेरा दम घुट जाएगा और मैं इस दुनिया से चली जाऊँगी। इस तरीके से मन में उसके विचार आते थे। जैसे कुछ लड़कियां वगैरह बचपन में या फिर बड़े होने के बाद चैन वगैरह पहनती है गले में, तो वैसा भी वो ज़रा भी नहीं पहनती थी। उसको यही लगता था कि अगर मैंने कुछ पहना तो मेरा दम घुट जाएगा और मैं मर जाऊंगी। इस तरीके से उसके मन में घबराहट होती थी अपने दम घुटने को लेकर। बाद में वो ये कहती है कि उसने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में सुना जब वो 30 साल की थी, और उसके बाद उसके मन में आया कि मैं ये करके देखने की कोशिश करती हूँ, या फिर उसको यही लग रहा था कि मैं कोशिश तो करती हूँ, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो बाद में दोस्तों जब उसने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया तब उसने ये कहा है कि तकरीबन 300 साल पहले का उसने एक जीवन देखा। वो जीवन लंदन में उसने लिया था, और उस जीवन में वो ये कहती है कि ज़्यादातर उसके अपने जीवन के बारे में उसको ज़्यादा कुछ चीज़ें तो नहीं पता चली, लेकिन उसने ये देखा दोस्तों कि उस जीवन में उस पर एक कोई तो आरोप लगाया गया था। और वो आरोप कुछ इस तरीके से लगाया था कि समाज में जो बलशाली लोग होते हैं वो बहुत बार कमज़ोर लोगों पर अत्याचार करते हैं। और कोई एक आरोप था जहाँ पर कुछ गुनाह कोई बड़े इंसान ने किया था, उसका परिमार्जन करने के लिए कहीं ना कहीं एक छोटे तबके के इंसान को, जो कमज़ोर है, जो उसका जो लड़ नहीं सकता दुनिया से, समाज से, ऐसे इंसान पर वो आरोप लगाया गया। एक झूठा आरोप था वो। और उसके बाद उस इंसान को दोस्तों चौराहे पर सारे लोगों के सामने फांसी पे चढ़ाया गया था। तो इस तरीके से उस जीवन में उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार हुआ था लोगों का, समाज का, उस एक बड़े तबके के शक्तिशाली लोगों का। और इस वजह से दोस्तों एक मन में उसके बहुत ही ज़्यादा एक गुस्सा भी था कि एक ये लोग कितना किसी का बुरा कर सकते हैं। और आखिर में दोस्तों उसको फांसी पर चढ़ाकर उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इस जीवन में भी दोस्तों उसको एक फांसी का गला फंदा जैसे गले में अटकता है, वैसे उसके मन में डर हमेशा लगा रहता था। वो ये कहते हैं कि वैसे ही फांसी का ही फंदा मेरे गले में अटकता है, उस तरीके से मुझे नहीं लगता था, लेकिन मुझे ये लगता था कोई गले को कोई चीज़ टच करे तो कि मेरा अभी दम घुट जाएगा और मैं चली जाऊंगी। तो वैसा वो सारी चीज़ें उसको पता चली कि उस जीवन में उसने वो सारी चीज़ों का सामना किया था। उस जीवन में उसको बहुत ही बुरी परिस्थिति का सामना करके इस दुनिया से जाना पड़ा था, ज़बरदस्ती की वजह से लोगों के। लेकिन इस जीवन में भी दोस्तों उसका जो डर था दम घुटने का, वो पीछा नहीं छोड़ रहा था। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों उसका जो उसके मन में यही आया कि अब वो चीज़ बीत गई है, अब उसको ज़रा भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अब वो जहाँ जिस समाज में रहती है उस समाज से उसको ज़रा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस जीवन में उसको अच्छे हेल्पफुल लोग मिले। इस जीवन में उसको जैसे एक बुरे प्रभाव उसका पड़ा था एक समाज का, उस पर आज एक अच्छा प्रभाव से वो कहीं ना कहीं जी रही है। वो जहाँ पर अभी रह रही है वहाँ पर बहुत ही शांति से रह रही है, और इस तरीके से दोस्तों एक शांति भरी आज वो ज़िंदगी जी रही है। और पहले के जैसे उसका जो डर था गले को कोई टच करे वगैरह, तो धीरे धीरे अब वो पूरे तरीके से कम हो गया है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा कोई चीज़ हमारे जीवन में घट जाए जो हमें बहुत ही ज़्यादा दुख दे, जिसका एक कहीं ना कहीं हमारे मन पर वो वैसे ही कि वैसे अगर रही, तो हो सकता है कि अगले जीवन में उस आत्मा को वैसे ही चीज़ों से फिर से डर लगने लगे। लेकिन जैसे उसका मन थोड़ा सा मजबूत बन जाएगा, वो इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा दूर चली जाएगी, वैसे वैसे जो डर था वो धीरे धीरे इंसान का कम हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है, और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे हैं जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।